धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अधिकारियों की मनमानी के आगे जवाब दे गया ठेकेदार का धैर्य। विकास कार्य का 2 वर्ष में भी भुगतान नहीं हुआ तो परेशान ठेकेदार ने जेसीबी चलाकर निर्माण कार्य को कराया ध्वस्त। ठेकेदारी छोड़ने का किया ऐलान। वैसे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने शासन को जवाबदेही और पारदर्शी बनाने के दावे करते हैं, लेकिन धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में नगर पालिका के अधिकारियों की मनमानी और तानाशाही हावी है, जिसके चलते एक ठेकेदार द्वारा कराए गए विकास कार्य का भुगतान 2 वर्ष में भी नहीं किया गया, जिससे परेशान ठेकेदार ने खुद के द्वारा ही कराए गए निर्माण कार्यों को जेसीबी चलाकर तुड़वा दिया गया। इस मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। संबंधित ठेकेदार के शर्मा का आरोप है कि नगर पालिका बाड़ी में चहेते ठेकेदारों को ही काम दिया जा रहा है और उन्हीं के भुगतान हो रहे हैं। ऐसे में बाड़ी के अन्य संवेदक परेशान हैं। जो कार्य उनसे कराया गया है उसका भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में उन्होंने परेशान होकर अपने निर्माण कार्यों को जेसीबी से ध्वस्त कराया है। भले ही उन्हें कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन अब वे अन्याय और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठेकेदार के शर्मा ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका में जो धांधली चल रही है वह बर्दाश्त से बाहर है। उनके 2 साल से भुगतान अटके पड़े हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने चहेतों को लाभ पहुंचाने के इस खेल में एक जनप्रतिनिधि पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्य कराया गया मौके पे एडीजे साहब के सामने एक अपनी कोतवाली के सामने कट वगैरह बनाया, नाली रोड बनाया गया। उसके मौके का आदेश दिए गए, मैंने उस कार्य को कर दिया। उसके बाद में कई दिन ईओ साहब ने उन लोगों से बाबू में जो असली बाबू जी वगैरह हैं उनसे फाइल चलाने के लिए बोल दिया गया था। आज तक कोई फाइल नहीं चलाई, ना कोई पेमेंट की बारी आई। मैं बार बार पेमेंट की कह रहा था और रोज आजकल होती रहती, फिर पीछे हंसी मजाक करते थे ये लोग। उसके बाद में जो ये नगर पालिका में इनकी लोगों की मनमानी चल रही है, ना कि अधिकारियों की कोई सुनाई है। अधिकारी भी विवश हैं, अधिकारी भी विवश में इसमें चल रही है। जो चेयरमैन साहब वगैरह ये लोगों ने कि सब चाहते ठेकेदार हैं उनको काम दिया जाता है, उनके कोटेशन तुरंत हो जाते हैं। कोटेशन होने के बाद में इन लोगों को पेमेंट दिया, हर चाहते ठेकेदार को कार्य दिया जा रहा है, ना कि आम आदमी को किसी को कार्य नहीं दिया। हम लोगों को कई सालों से परेशान कर रखा है। ये भी कार्य कराया गया तो आज से करीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है कि मैंने जो कार्य कराया है। मैं कई बार इस बारे में कह चुका हूँ, फिर भी इन लोगों ने कोई मेरी सुनवाई नहीं करी है और उसमें तो अपनी मनमानी चल रही है। नगर पालिका में चाह रहे हैं जिसको ठेकेदार कोटेशन दे, ऑफलाइन तो बोले, किसी को ठेका नहीं लेने देते हैं, किसी को टेंडर नहीं डालने देते। इतना विवश कर रखा है कि ठेकेदार इतना मजबूर हो चुके हैं कि अपनी कोई बोल नहीं पा रहा है। मैं तो बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ में तो वो अन्याय कर रखा है जैसे कोई मैं विपक्ष का आदमी हूँ। और जो लोग हैं वो लोग खुद समझ रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं। इनके लिए जो लोग समझ रहे हैं कि जितने विवश हैं, मैं विवश कर रखा हूँ इन लोगों ने। और पेमेंट की बारी आती, कभी नाप कराओ, कभी ये कराओ, वो कराओ। मैं कई बार नाप करा चुका हूँ, कई बार मैं सब सिस्टमों करा चुका हूँ। फिर भी मैं कह रहा हूँ अपने अधिकारियों से कि बार बार नाप करो, बार बार सब काम करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा कार्य कराओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर इन लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। मैं कार्य करूँ या नहीं करूँ, मैं आज से ठेकेदारी नहीं करूँगा, पर इन लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। और जो भी मेरे कार्य था मैंने क्षतिग्रस्त कर दिया है, उसमें नुकसान मेरा हुआ है कई हज़ार रुपयों का, और मैं इन लोगों से बहुत दुखी हो चुका हूँ। नहीं, आपने क्षतिग्रस्त कर दिया, नगर पालिका ने पेमेंट नहीं दिया, तो आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे जनता का भी नुकसान होगा, जनता की जो सुविधा है वो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, असुविधा होगी जनता की असुविधा होगी। इसके लिए मैं भी वो क्षमा मांगता हूँ, पर मैं क्या करूँ भाई साहब, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ इन लोगों से। इनने मेरे आज तक 2 साल से तो मैं पहले से परेशान टेंडरों के लिए, तो मैंने मेरे हाथों के नाखून घिस गए इनके हाथ खाते खाते। इन लोगों अधिकारी कह देते हैं और लोग कह देते हैं, फिर जाके उनको फिर भर देते हैं, वो कोई काम करते नहीं है। मेरा आज तक मेरा कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। इनामी डकैत केशव गुर्जर और पुलिस में हुई मुठभेड़। दोनों ओर से करीब 3 घंटे हुई जमकर फायरिंग।
बीहड़ों में कूदकर भागा डकैत, पुलिस कर रही है तलाश। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित 3 राज्यों की पुलिस की ओर से 1 लाख रुपए से अधिक के इनामी डकैत केशव गुर्जर की सोमवार को बाड़ी सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम से मुठभेड़ हो गई। बसईडांग थाना क्षेत्र के झज्जेबाई के बीहड़ों में दोनों ओर से 100 से 150 राउंड फायरिंग हुई। बाड़ी सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि सोमवार दोपहर पुलिस को इनामी डकैत केशव गुर्जर के साथ उसके भाई शीशराम गुर्जर और मध्य प्रदेश के इनामी बंटी पंडित के राजस्थान में आने की सूचना मिली। इस सूचना पर बाड़ी सदर थाना पुलिस के साथ डीएसटी की टीम ने चंबल के बीहड़ों में डकैत की घेराबंदी कर दी। घेराबंदी को देख डकैत और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों ओर से 100 से 150 राउंड फायरिंग हुए। करीब 3 घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान डकैत और उसके साथी बीहड़ों में कूद गए। गोलियों की आवाज रुकते ही पुलिस की टीम भी बीहड़ों में उतर गई। इस दौरान पुलिस ने डकैतों की एक बाइक को भी पकड़ा है। थाना प्रभारी ने बताया कि डकैतों की तलाश में पुलिस की कई टीमें बीहड़ों में हैं, जो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही हैं। आपको बता दें कि डकैत केशव गुर्जर राजस्थान के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल है। पूर्व में भी डकैत की पुलिस से हो चुकी है मुठभेड़। करीब 1 वर्ष पहले बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में डकैत केशव गुर्जर की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें गोली लगने से डकैत केशव गुर्जर घायल हुआ था, लेकिन नाले का सहारा लेकर भागने में सफल रहा था। मुठभेड़ के करीब 1 महीने तक पुलिस ने लगातार डकैत की बीहड़ों में तलाश की थी, लेकिन वह हाथ नहीं आया था। श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार व श्रीमान सीओ सिटी प्रवीण महिला के नेतृत्व में थाना बाड़ी सदर की टीम द्वारा रूटीन में एडीएफ की गई थी। दौरान एडीएफ ही मुखबिर खास से सूचना मिली कि केशव डकैत और उसका भाई शीशाम गुर्जर और बंटी पंडित झज्जेबाई के नीचे जंगल में छुपे हुए। पुलिस द्वारा उन्हें घेर कर गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। जवाब में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई। मौके से एक मोटरसाइकिल जो है उसको जब्त किया गया है तथा जो तीनों डकैत हैं उनकी तलाश जारी है। धौलपुर के आदित्य वर्धन बने राजस्थान के सबसे तेज धावक। राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जीते 2 स्वर्ण पदक। राजस्थान एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में हाल ही में श्री गंगानगर में आयोजित राजस्थान राज्य एथलेटिक प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के आदित्य वर्धन सिंह अंधाना ने 100 मीटर दौड़ एवं 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिला एथलेटिक्स संघ धौलपुर के अध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने बताया कि आदित्य वर्धन पूर्व में सेफ गेम में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्तमान में भारतीय डाक विभाग में अधिकारी के पद पर खेल कोटे में लगे हुए हैं। हाल ही में संपन्न हुई राजस्थान राज्य एथलेटिक प्रतियोगिता सीनियर वर्ग में आदित्य वर्धन अंधना ने 100 मीटर में एवं 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीतते हुए राजस्थान के सबसे तेज धावक बनने का कीर्तिमान बनाया है। इस पर अंधना के पिता व पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंधाना ने सहित जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शर्मा, महासचिव केशव सिंह राणा आदि खेल प्रेमियों ने बधाई दी है। हाईवे की सर्विस लाइन पर बड़ा गड्ढा होने से भारी परेशानी, जिम्मेदार विभाग और अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। धौलपुर शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर गुलाबबाग चौराहे के पास काफी बड़ा गड्ढा है, जिससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकी सहित अन्य लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। खास बात यह है कि इस गड्ढे को लेकर स्थानीय लोग कई बार विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और इस समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये गड्ढा होटल हेरिटेज व्यू के ठीक सामने है। होटल में आए दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा हाईवे की सर्विस रोड और शहर का मुख्य मार्ग है, जिस कारण यहां से हजारों की संख्या में रोज लोग गुजरते हैं, जिन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत के बावजूद भी गड्ढे की सुध नहीं ले रहे हैं, जो कि आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस मामले को लेकर जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों का
हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि आम आदमी की समस्या का समाधान हो सके। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, GT रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। नाबालिग लड़के के साथ बेल्टों से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। एक नाबालिग को पुलिस ने किया निरुद्ध। होली का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का त्योहार है, लेकिन होली पर एक नाबालिग द्वारा रंग लगा देना कुछ नाबालिगों को इतना बुरा लगा कि उन्होंने रंग लगाने वाले नाबालिग की बेल्टों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाबालिग लड़के के साथ बेल्टों से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट करने वाले भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर निहालगंज थाना धौलपुर में आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। बेल्टों से मारपीट करने का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो हमारे पास भी है, लेकिन इसमें पीड़ित और आरोपी दोनों ही नाबालिग है, इसलिए हम नियम अनुसार यह वीडियो आपको नहीं दिखा सकते। यह वीडियो निहालगंज थाना इलाके के राजाखेड़ा बाईपास स्थित पुल के पास का बताया जा रहा है। वहीं घटना के प्रकाश में आने के बाद धौलपुर SP शिवराज मीणा ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को निरुद्ध कर लिया है। दिनांक 19 मार्च 2022 को ग्रांडील मोहल्ले में आपस में बच्चों में रंग डालने की बात को लेकर आपस में विवाद हो गया था, जिस बात को लेके 20 तारीख को 5-7 लड़कों ने एक लड़के को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए और उसके साथ मारपीट की और मारपीट का वीडियो बनाने की बात भी सामने आई है, जिस संबंध में अभियोग पंजीबद्ध हुआ है और अनुसंधान किया है। बाड़ी के मृणाल उपाध्याय का जूनियर रिसर्च फेलोशिप में चयन। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बा निवासी मृणाल उपाध्याय का जूनियर रिसर्च फेलोशिप में चयन हुआ है। ये चयन नेट के जरिए हुआ है, इसलिए मृणाल अब योगा विषय में PhD करेंगी। आपको बता दें कि मृणाल उपाध्याय नीलकंठ कॉलोनी कायस्थपाड़ा बाड़ी निवासी नगेंद्र उपाध्याय की बेटी है। नगेंद्र बाड़ी कोर्ट से प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मृणाल शुरू से ही पढ़ने में अव्वल रही हैं। उन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई नवोदय स्कूल धौलपुर से की है। इसके बाद BSc सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ अजमेर से की है। वहीं MSc महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से की है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में चयन होने पर उनके सगे संबंधियों व परिजनों में हर्ष की लहर है। वहीं लोग मृणाल व उसके परिजनों को चयन होने पर बधाइयां दे रहे हैं। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता के पद पर अभिषेक गोयल का हुआ चयन। अभी हाल ही में संपन्न हुई विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा का परीक्षा परिणाम गत सप्ताह घोषित हुआ, जिसमें बाड़ी शहर के अभिषेक गोयल पुत्र अशोक कुमार गोयल दीवान सरमथुरा वाले ने इस परीक्षा उत्तीर्ण कर अग्रवाल समाज के साथ साथ बाड़ी शहर का नाम पूरे राज्य में रोशन किया।
आपको बता दें कि अभिषेक के भाई नितिन गोयल और भाभी कल्पना गोयल दोनों सरकारी टीचर हैं। अभिषेक की मां राजेश्वरी गोयल ने बताया कि अर्जुन की तरह अभिषेक भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता था। अभिषेक का कनिष्ठ अभियंता में चयन होने पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने कहा कि अग्रवाल समाज के नागरिक न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, जिससे अग्रवाल समाज सहित सभी समाजों के नागरिकों ने हर्ष व्यक्त किया है। इस अवसर पर चेंज योर थिंक वी पॉजिटिव के संस्थापक सचिन मंगल, वीओबी के निखिल बंसल व अजय बंसल, रेलवे लोको पायलट संकेत मंगल व जैकी मंगल, वाटर वर्क्स के अकाउंटेंट सोहन सिंगल, रक्षा विभाग के ऑडिटर दीपक बंसल, कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा व आयुष गुप्ता, मॉडल एंड कंपनी के रवि गोयल, समर्थ गोयल ने हर्ष व्यक्त किया है। बुधवार को कई इलाकों में 5 घंटे बंद रहेगी विद्युत आपूर्ति। 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर 132 केवी मेन बस और 132 केवी सरमथरा फीडर एवं 132 केवी हिंडौन फीडर का रखरखाव कार्य सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा, जिस कारण 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 132 और 33 केवी फीडर सरमथरा, बसेड़ी, कंचनपुर और नादनपुर एवं इन सभी फीडरों से जुड़े शहरों और गांवों की विद्युत आपूर्ति बुधवार को सुबह 5 घंटे बाधित रहेगी। यह जानकारी भूदेव अवस्थी, सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस बसेड़ी ने दी। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड, धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे की चद्दर, फिटिंग के पाइप, पीवीसी पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। हमारा उद्देश्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा पट्टे देना है। सभापति खुशबू सिंह। सभापति खुशबू सिंह ने गाड़ियां लोहारों को बांटे पट्टे। पट्टे पाकर भावुक हुए गाड़ियां लोहार। सरकार द्वारा जो योजना चालू की गई थी उसके तहत गाड़ियां लोहारों को पट्टा वितरण किया जा रहा है। यह बात नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह ने वार्ड 13 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर में पट्टे वितरण कार्यक्रम के दौरान कही। सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि सरकार ने लोगों की परिस्थिति को देखते हुए रियायत दी है और उसी के तहत लोगों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पट्टे दिए जाएं। उन्होंने कहा कि इसमें नगर परिषद के कर्मचारियों ने भी उत्साह दिखाया है, जिसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने काफी पट्टे लिए हैं। इससे पूर्व सभापति खुशबू सिंह का वार्ड 13 में लोगों ने स्वागत किया। इस पुनीत कार्य के लिए गाड़ियां लोहार ने जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि काफी समय से पट्टे के लिए चक्कर लगा रहे थे, लेकिन सभापति खुशबू सिंह की पहल पर यह सार्थक हो पाया। इस मौके पर सभापति सिंह ने करीब 49 पट्टों का वितरण किया। इस मौके पर पार्षद तेताल सिंह, मनोज परिहार सहित काफी लोग मौजूद रहे। चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी नुमा घर में लगी आग, हजारों का नुकसान। धौलपुर जिले के मनिया इलाके की ग्राम पंचायत कोटपुरा के गांव संकराकापुरा में मंगलवार को दोपहर चूल्हे से निकली चिंगारी से झोपड़ा नुमा मकान में आग लग गई, जिससे घरेलू सामान व नकदी सहित हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीण कप्तान सिंह कुशवाहा ने बताया कि हरविलास कुशवाहा पुत्र चंदन सिंह निवासी संकरकापुरा के झोपड़ी नुमा मकान में चूल्हे से निकली चिंगारी से आग लग गई, जिससे बाइक, साइकिल, अनाज, कपड़े एवं अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। कप्तान सिंह ने बताया कि पीड़ित हरविलास बेहद गरीब है।
इसलिए सरकार एवं प्रशासन की ओर से उसे आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। धौलपुर डिपो में कार्यरत परिचालक ने दिया ईमानदारी का परिचय। रोडवेज परिचालक ब्रजेश त्यागी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एंड्रॉइड मोबाइल दिया। धौलपुर से केला देवी जाने वाली रोडवेज बस में सोमवार को किसी यात्री का एंड्रॉइड मोबाइल गिर गया था, जो करीब 15,000 रुपए का था। ये फोन बस में सवार यात्री अनिल कुमार मीणा निवासी बरौली का था, जिसे आज मंगलवार को बस के परिचालक ब्रजेश त्यागी ने अनिल को लौटा दिया, जिसे पाकर यात्री अनिल ने भारी प्रसन्नता जाहिर की। मेरा मोबाइल कल बस में गिर गया था। परिचालक वीरेंद्र त्यागी, ब्रजेश त्यागी जी, इनको ये मोबाइल मिला था और उन्होंने मुझे मेरा मोबाइल लौटा दिया है। 3 बार इन्होंने मुझे कॉल भी किया था, बाद में मैंने फ़ोन उठाया, इन्होंने मेरा फ़ोन उठाया था, फिर मुझे बताया था और आज मैं ये मोबाइल लेने आ गया उनके पास। इन्होंने मुझे मेरा मोबाइल दे दिया। मुझे मेरा मोबाइल मिल गया, मुझे बहुत खुशी हुई। इन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है आज। शिवहरे कलाल समाज का होली मिलन समारोह आयोजित। अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में मंगलवार को शिवहरे कलाल समाज द्वारा होली मिलन समारोह तथा रंग पंचमी का त्योहार मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता शिवहरे समाज के अध्यक्ष रवि शिवहरे द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद सभी समाज बंधुओं का फूलों की होली से स्वागत किया गया। साथ ही भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें जिले से पधारे सभी गणमान्य समाज के बंधुओं एवं वृद्ध जनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि पूजन तथा समाज के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वृद्ध जनों में बसेड़ी के सुनील जायसवाल तथा उनकी माता तथा चिलाचौन के शालिग्राम मय पत्नी सम्मानित किए गए। कार्यक्रम के संरक्षक रामदयाल शिवहरे, भगवान स्वरूप शिवहरे, मिट्ठन लाल शिवहरे, अध्यक्ष रवि शिवहरे, उपाध्यक्ष राजू शिवहरे, महामंत्री रामदास शिवहरे आदि मौजूद रहे। मैं रवि शिवहरे, अध्यक्ष शिवहरे कलाल समाज। आज के प्रोग्राम में हम सब पर समस्त समाज बंधु परिवार सहित एकत्रित होकर रंग पंचमी का प्रोग्राम होली मिलन समारोह के रूप में मनाया, जिसमें समाज के सभी बंधुओं का। आज हम लोगों ने यहाँ अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में होली मिलन समारोह मनाया। यहाँ पे संगीत में प्रस्तुति के साथ हम लोगों ने फूलों की होली मनाई। सबने भरपूर नृत्य का आनंद लिया, नृत्य किया, सब होली मिले, गले मिले, सबका बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद हमने भोजन की प्रसादी ग्रहण की और काफ़ी हम सबको समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। भागीरथ बाबा के रंग पंचमी मेला में उमड़ रही भक्तों की भीड़। सेपो उपखंड के गांव टेरी में बाबा भागीरथ का रंग पंचमी मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर पुजारी सुखराम जी महाराज द्वारा बताया गया कि मेला 500 वर्ष पूर्व से ही गांव में लगता रहा है। ये धौलपुर रियासत काल का प्राचीनतम मेला है। इस मेले में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। प्रतिवर्ष इस मेले में नौटंकी, होली और रामधुन भजन आदि कार्यक्रम रात्रि के समय होते हैं। मान्यता है कि इस मेले के दिन गठिया बाई के मरीज भी हजारों की संख्या में बाबा का कड़ा पहनने के लिए आते हैं। शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार को श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होती है।
जो भागीरथ बाबा 500 वर्ष थे, जो रोगी को आते हैं जो सही हो जाते हैं, बाई घटिया बाई होते हैं, कैसी भी बीमारी रहती नहीं है। जो दूर चाहे दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता का दिन लोग बहुत दूर दिनों का आता है। जो सालत बिजली का मेला लगता है, होली का रंग 5 ही का है। आज रंग पंचमी के दिन होली की इस रंग पंचमी पर भागीरथ बाबा का मेला का आयोजन किया गया। गांव टहरी मंदिर परिसर में कई हजारों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, और यहाँ जो बाय का रोग होता है उसके लिए यहाँ चूड़ा कड़ा पहन करके और कई प्रकार के यहाँ रोग दूर होते हैं। और 500 वर्षों से यह मेला लगता आ रहा है। इस मेले में गांव टहरी मानपुर, टहरी कपरा, राजपुर या 5 किलोमीटर दूर दूर तक पहले बताते हैं कि यहाँ ओले पड़ जाते थे, तो स्वामी भागीरथ जी बाबा की कृपा से यहाँ पर ओले नहीं पड़े और सभी गांव वालों ने एकत्रित होकर के यहाँ रंग पंचमी के दिन ये इस मेला का आयोजन किया। मैं राजेश आचार्य, मानपुर। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर छोड़ा चम्बल नदी में। सदर थाना क्षेत्र के विशौंदा गांव में आज मंगलवार को कुएं में मगरमच्छ मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर सुरक्षित चम्बल नदी में छोड़ा। क्षेत्रीय वन अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली कि विशौंदा गांव के पास कुएं में एक मगरमच्छ गिर गया है, जिस सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी NCS एवं स्टाफ के साथ गांव विशौंदा में पहुंचे, जहां पर कुएं में पड़े मगरमच्छ का कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उसके बाद वन विभाग की टीम उसे चम्बल नदी लेकर गई, जहां पर राजघाट पर चम्बल नदी में मगरमच्छ को सुरक्षित छोड़ा गया। रणवीर सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी NCS धौलपुर सागरपाड़ा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि विशौंदा गांव के पास कुआं में मगरमच्छ आ गया है। मैं अपने सभी स्टाफ को साथ ले जा करके और रेस्क्यू टीम से वो चम्बल में मगरमच्छ को छोड़ा। राजकीय बालिका स्कूल धौलपुर में हुआ फेयरवेल पार्टी का आयोजन। 12वीं की बालिकाओं को आशीर्वाद देकर दी स्कूल से विदाई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। फेयरवेल पार्टी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर एवं माल्यार्पण कर स्कूल की प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेहनत व लगन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। मंच संचालन व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने किया। उन्होंने छात्राओं को शुभकामना दी और आशा व्यक्त की कि सभी बच्चे कक्षा 12 की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर स्कूल व अपने परिजनों का नाम रोशन करेंगे। चलता है पल भर में ये मित्र के जैसे लगते हैं, पल भर में ये मित्र के जैसे लगते हैं, पल भर में सख्ती का नजारा दिखता है, गुरु शिष्य का रिश्ता प्यारा लगता है, विद्या माता पिता तेरी मीरा पुकारती, बोलो जय भारती, बोलो जय मानो शारदे तेरी मीरा। महिला के साथ की मारपीट, SP से की कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले के सरमोधरा इलाके के गांव अमानपुरा के कुछ लोगों ने आज मंगलवार को धौलपुर SP शिवराज मीणा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कुछ लोगों पर मारपीट कर सोने चांदी के जेवरात छीन ले जाने का आरोप लगाया है। साथ ही SP से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। SP को दिए गए शिकायत पत्र में सरस्वती पत्नी बुद्धाराम मीणा निवासी गांव अमानपुरा थाना सरमोधरा ने बताया है कि 20 मार्च 2022 को सुबह करीब 11 बजे वह अपने घर पर अकेली थी। इसी दौरान रमेश व शैलेश मीणा घर में घुस आए, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की और घर में तोड़फोड़ की, जिस पर सरस्वती चिल्लाई तो उसकी बहन सहित अन्य लोग आ गए। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। इस दौरान आरोपी उसके सोने चांदी के जेवरात भी छीन ले गए। पीड़ित पक्ष ने SP से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वहीं SP ने ग्रामीणों को मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
ये मैं आई तो घर आई उठी दे तो आया बंका लेके नहीं थे बड़े वो लोग तो काटा दो बाप बेटा आए उठी देते मुझे सब चीज़ें छिल ले गए नारे सीखे ले गए और नगमाल आई मेरी और कि दो आए फिर उन दोबारा आए के नहीं मारते है गेटन टूट गए दोनों ने कटे और आए के नहीं और उड़ गए घर में उनको मारेंगे नेट हम फिर जो मेरी बहन आ गई तो बहन ने नौकरी कैसे मार रहे हैं बस इतनी भाई छोड़ी के धरी बाजी फिर भी तो छील के नहीं ले गई मेरी चीज़ है। नाम क्या है आपका? सरस्वती बाई। अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी। हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट की सभी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था से 100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमाउंट, रेडिसन, रमाडा, ताज ग्रुप, इंडाला पैलेस, द ललित होटल, गोल्डन ट्यूलिप, ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्द कीजिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारिए अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लवानिया मैरिज होम, सैपऊ रोड, धौलपुर। इन्फेंट स्कूल धौलपुर में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। इन्फेंट स्कूल धौलपुर में आज मंगलवार को वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह रही। अध्यक्षता राधेश्याम डागोर सेवानिवृत्त एक्जियन ने की। विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा, APC बबीता पारासर, केशव राणा, मोहम्मद आदिल अंसारी, रहीस खान पार्षद, अशोक कुमार गोयल, सोनू गर्ग, चंद्रमोहन त्रिवेदी पार्षद रहे। कार्यक्रम में सभापति खुशबू सिंह ने विद्यालय के टीन शेड का जीर्णोद्धार करने की घोषणा की। विद्यालय के संस्था प्रधान पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। भामाशाह अशोक कुमार गोयल द्वारा विद्यालय को 15 कुर्सी, राधेश्याम डागुर ने 8 स्टील कुर्सी, 1 रिवॉल्विंग चेयर देने की घोषणा की तथा 2100 रुपए नगद दिए। आदिल अंसारी द्वारा 10,000 रुपए नगद, केशव राणा ने 5100 रुपए नगद, विद्यालय के समस्त स्टाफ द्वारा लगभग 80,000 रुपए की लागत से विद्यालय में शौचालय का निर्माण कराया गया। संस्था प्रधान पुरुषोत्तम द्वारा सभी भामाशाहों को धन्यवाद दिया गया। इस दौरान आरती चौधरी, अर्चना राणा, मंजू मित्तल, कांता शिकरवार, पूनम, ममता अग्रवाल, गीता गुप्ता, साधना सक्सेना, भूपेंद्र राणा, राजेंद्र शर्मा, कमल किशोर कुलश्रेष्ठ आदि उपस्थित रहे। सेठ रामजीलाल विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित। वसई नवाब क्षेत्र के गांव मालूनी पवार स्थित सेठ रामजीलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुकेश गर्ग, जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर रहे। अध्यक्षता ग्राम पंचायत मालूनी पवार के सरपंच राधेश्याम परमार द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि बतौर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सैपऊ कृष्णा कुमारी, ACBEEO राम प्रसाद राघव, जयप्रकाश कटारा, RP, राजेंद्र शर्मा, RT माध्यमिक शिक्षा धौलपुर मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर तथा पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं विद्यालय की बालिकाओं की ओर से मां सरस्वती की वंदना के साथ अतिथि स्वागत गान गाया गया। इस दौरान संस्था प्रधान शिवदत्त शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों को समाज हित में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व छात्र एवं भामाशाहों का अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन दीनानाथ दुबे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में व्याख्याता सत्य प्रकाश शर्मा, मनोज कुमार, मातादीन गुर्जर, नीरज, आराम सिंह, महेश परमार, देवेंद्र सिंह एवं भामाशाह द्वारिका प्रसाद सहित काफी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वार्षिक उत्सव में भामाशाहों ने दान किए वाटर कूलर एवं पंखे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दान राजाखेड़ा में वार्षिक उत्सव एवं पूर्व छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी भूरा सिंह तोमर के द्वारा की गई तथा मंच का संचालन अध्यापक रविंद्र सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र एवं छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यापक
गौरव बाबू शर्मा की प्रेरणा से प्रभावित होकर भूरा सिंह तोमर के द्वारा वाटर कूलर, ताराचंद के द्वारा कूलर, रमेश चंद्र डीलर के द्वारा कूलर, सरपंच प्रतिनिधि विनय एवं राजेंद्र द्वारा पंखों की घोषणा की गई। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक मुकेश बाबू शर्मा ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर अध्यापक नारायण दत्त, संतोषी लाल, श्रीनिवास, राम नरेश, कलवंत राम, यादराम, देवेश शर्मा एवं अन्य लोग मौजूद रहे। महाराजपुरा स्कूल धौलपुर में वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। राजकीय माध्यमिक विद्यालय महाराजपुरा धौलपुर में वार्षिक उत्सव तथा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि एवं भामाशाह डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन ने कहा कि हमें सद्गुणों से युक्त होकर अच्छी आदतों को अपने जीवन व्यवहार में अपनाने की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रयत्न करने पर जीवन में सफलता निश्चित है। समारोह के विशिष्ट अतिथि दंत चिकित्सक डॉक्टर वीडी व्यास ने कहा कि हम अंधविश्वासों से दूर रहे, साथ ही प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण अवश्य ही ले ताकि कोई दुर्घटना होने पर प्राथमिक उपचार कर सके। शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर डी.के. वंसल ने कहा कि ग्रामीण अंचल से प्रतिभाओं का निकलना हर्ष का विषय है। वार्षिक उत्सव में विद्यालय के विगत 3 वर्ष के दौरान सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रथम 3 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत पूर्व छात्र छात्राओं का भी माल्यार्पण तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सूर्य नमस्कार प्रदर्शित करने वाली छात्राओं को ट्रैक सूट वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया गया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी। भामाशाहों का स्मृति चिन्ह तथा माला पहनाकर एसएमसी अध्यक्ष पवन कुशवाहा और संस्था प्रधान अशोक कुमार शर्मा ने अभिनंदन किया। संचालन वरिष्ठ अध्यापक अनुराग शर्मा ने किया। कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का हुआ शुभारंभ, भक्तिमय हुआ माहौल। सरमथुरा कस्बे में मंगलवार पदमपुरिया फार्म हाउस पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा पाखर वाले मंदिर से शुरू होकर कथा स्थल तक पहुंची। इस अवसर पर भक्तों में धार्मिक आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ था, जिसके बाद भागवत पंडाल में कथा व्यास ने विधि विधान से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। कथावाचक दिव्य मुरारी बापू ने श्रद्धालुओं को भागवत। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट टैग। धन्यवाद।